अफेयर चैनल में आपका स्वागत है। भारत और विदेश से संबंधी 29 सितंबर 2020 करंट अफेयर प्रश्नोत्तरी एसएससी, यूपीएससी, बैंक, रेलवे, एनडीए, क्लर्क, पीओ परीक्षाओं के लिए सहायक होंगे। 29 सितंबर 2020 करंट अफेयर के बारे में यदि आपका प्रश्न है तो कृपया कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाएं। प्रश्न संख्या 1 पर अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? ऑप्शन है 62 वर्ष, 72 वर्ष, 82 वर्ष, 92 वर्ष। सही उत्तर होगा 82 वर्ष। अटल सरकार में मंत्री रहे जसवंत सिंह का हाल ही में दिल्ली के आर्मी अस्पताल में 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका मल्टी ऑर्गन डिस्फेक्शन सिंड्रोम का इलाज चल रहा था, यानी अंगों ने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया, जसवंत सिंह जी ने हमारे देश की पूरी लगन से सेवा की। प्रश्न संख्या 2 पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कितने लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है? ऑप्शन है 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। सही उत्तर होगा 5 लाख रुपए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा देने की घोषणा की है। साथ ही कोरोना संक्रमण की वजह से मरने वाले पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए तक आर्थिक मदद देने की घोषणा की गई है। प्रश्न संख्या 3 पर रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है 3 प्लास्टिक पार्क, 5 प्लास्टिक पार्क, 10 प्लास्टिक पार्क, 13 प्लास्टिक पार्क। सही उत्तर होगा 10 प्लास्टिक पार्क। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने हाल ही में वर्ष 2019 में लॉन्च की गई प्लास्टिक पार्क योजना के तहत देश में 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। यह प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। प्रश्न संख्या 4 पर लोकसभा और राज्यसभा के मंजूरी के बाद किसने हाल ही में कृषि विधेयकों यानी कि एग्रीकल्चर बिल्स पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, एम वेंकटेश नायडू। सही उत्तर होगा रामनाथ कोविंद। लोकसभा और राज्यसभा के मंजूरी के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में कृषि विधेयकों पर हस्ताक्षर कर मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब ये विधेयक कानून बन गए हैं। प्रश्न संख्या 5 पर विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 25 सितंबर, 27 सितंबर, 28 सितंबर, 29 सितंबर। सही उत्तर होगा 29 सितंबर। विश्व हृदय दिवस यानी कि वर्ल्ड हार्ट डे प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन लोगों को हृदय रोग और स्ट्रोक के बारे में सूचित करता है, जो दुनिया में मौत का प्रमुख कारण है। प्रश्न संख्या 6 पर भारत ने हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली डैश मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ऑप्शन है पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, पृथ्वी 4। सही उत्तर होगा पृथ्वी 2। भारत ने हाल ही में स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक आयुध ले जाने में सक्षम है। जबकि वर्ष 2019 में 20 नवंबर को चांदीपुर से पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किया गया था। प्रश्न संख्या 7 पर निम्न में से किस राज्य सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है केरल सरकार, राजस्थान सरकार, पंजाब सरकार, महाराष्ट्र सरकार। सही उत्तर होगा राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार ने हाल ही में मोक्ष कलश योजना 2020 को प्रशासनिक मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अपनों की अस्थियां गंगा में प्रवाहित करने के लिए हरिद्वार आने जाने के लिए समस्त व्यय का भुगतान देवस्थान विभाग करेगा। प्रश्न संख्या 8 पर ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर एलिसा हीली ने T20 मैच धोनी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए विकेट के पीछे कितने खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन है 62 खिलाड़ियों को, 72 खिलाड़ियां, 82 खिलाड़ियों को, 92 खिलाड़ियों को। सही उत्तर होगा 92 खिलाड़ियों को। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की विकेट कीपर एलिसा हीली ने T20 मैच धोनी के रिकॉर्ड तोड़ते हुए विकेट के पीछे 92 खिलाड़ियों को आउट करने का रिकॉर्ड बनाया है, जिसमें 42 कैच और 50 स्टंपिंग है। जबकि धोनी ने 98 मैच में 91 खिलाड़ियों को विकेट के पीछे आउट किया, जिसमें 57 कैच और 34 स्टंपिंग शामिल है। चलते हैं प्रश्न संख्या 9 पर स्वीडन के पोल वाल्टर अरमांड डुप्लेटिस ने फाइनल डायमंड लीग में 5.82 मीटर जंप करते हुए लगातार कौन सा गोल्ड मेडल जीत लिया है? ऑप्शन है 12वां गोल्ड, 14वां गोल्ड, 16वां गोल्ड, 20वां गोल्ड। सही उत्तर होगा 16वां गोल्ड। स्वीडन के पोल वाल्टर अरमांड डुप्लेटिस ने फाइनल डायमंड लीग में 5.82 मीटर जंप करते हुए लगातार 16वां गोल्ड मेडल जीत लिया है। उन्होंने पिछले हफ्ते रोम डायमंड लीग में 6.15 मीटर जंप कर यूक्रेन के सर्जेई बुबका का 26 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा था। अरमांड के नाम पहले से ही इंडोर इवेंट का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फरवरी में ग्लासगो में 6.18 मीटर ऊंची छलांग लगाई थी। प्रश्न संख्या 10 पर नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला कौन सा हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है? ऑप्शन है जापान, सिंगापुर, ऑस्ट्रिया, अमेरिका। सही उत्तर होगा सिंगापुर। नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला सिंगापुर हाल ही में विश्व का पहला देश बन गया है। बायोमेट्रिक जांच से देश में लोगों को प्राइवेट और सरकारी दोनों तरह की सुरक्षित सुविधा मिलेगी। यह वेरिफिकेशन की परीक्षण एक बैंक के साथ शुरू किया गया था, जो अब देश भर में रोल आउट कर दिया गया है।